तरह की तफसीलात अगर वो हमसे शेयर भी कर लें तो वजीर आजम साहब का जो ये आज का कमेंट है वो इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? देखें, तो आरफा सियासत इतनी पोलराइज हो गई है, इतनी तकसीम हो चुकी है, उसमें इतनी शिद्दत नफरत बल्कि इंतकाम की हद तक आ गई है अपोजिशन में और हुकूमत में, या इमरान खान के जो साथ हैं वो हों या इमरान खान के मुखालिफ हों, कि उसमें कोई बैलेंस बात अगर ये कहे बहुत मुश्किल है। फहद हुए, आप हुए, हम लोग शायद 2 4 5 लोग या कुछ होंगे लोग जो कोई जब आए सामने खुलकर तो बात करें। मतलब इस मामले में देखिए ना, ये जो इशू है कि कल ही शाम को अब्दुल खालिक हजारा जो एमपीए हैं, और लेकिन इनके और दूसरे एमपीए हैं, बेशतर उनके कोई कम से कम 8-9 ग्रुपों ने, और ये पहले दिन से कह रहे हैं कि जनाब हमें इस पे इनको दफना देना चाहिए और इसको इशू से रिलेट नहीं करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर से। दूसरी ये, यानी ये सॉरी टू से मजहबी तौर पर भी हमारे यहाँ होता है कि जी जल्द से जल्द तदफीन कर दी जाए। एक बार हुआ था, मुझे याद है 2018 के ज़माने में, नून लीग के ज़माने में गिलानी साहब चले गए थे, नहीं रूल किया, आर्मी चीफ को जाना पड़ा। लेकिन अगर ये वाली बात खुदा न करे कहीं हो, कल कल्लात में हो जाए, कल टांक में हो जाए, सांगड़ में हो जाए, और फिर ये कहें जब तक वो हम उस वक्त नहीं दफनाएंगे जब तक कि वज़ीर आज़म ना आए, सदर ना आए। यानी आप धरना दें, 1 लाख लोग धरना दें, एक महीने धरना दें, सड़कें रोक दें, जो एहतियात करना करें, लेकिन मैयतों को सामने रखकर अगर ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर जब तक नहीं आएंगे, मैं ये समझता हूं उनसे जो लोग दुखी हो सकता है इस बात से कुछ लोगों को दुख पहुंचे, किसी तरह भी ये हकीकत पसंदाना बात नहीं है। और क्योंकि ये पॉपुलर बात नहीं है इसलिए लोगों की हिम्मत नहीं होती। मैं तो कहता हूं इमरान खान साहब ने, उनसे मैं तमाम इख्तलाफात करूं, ये एक स्टैंड लिया है, पॉलिटिकल स्टैंड लिया है, और बड़ी लीडरशिप का यही होता है। जैसे भुट्टो साहब स्टैंड लेते थे बांग्लादेश के बाद, कोई नहीं मानता था, ये जावेद हाशमी और पता नहीं कौन कौन लोगों ने ना मंजूर जमात ने, उन्होंने कहा नहीं जी बांग्लादेश मंजूर करना पड़ेगा। हमें याद है कितना इसी तरह बहुत सारे मौके लीडरशिप का इम्तहान होता है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जनाब ये वाली बात इसको मशरूत ना करें, मैं आऊंगा। ये वाली बात क्या बात हुई? यानी हमने तो कराची में देखा है, कितनी लाशें हमने देखी हैं अपने सामने, यहाँ जो है आपको पता है पूरी हिस्ट्री है, लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ। वजीर आजम साहब को सर अपने ही पाकिस्तानियों के बारे में ये कहना चाहिए कि ब्लैकमेल ना करें, चाहे उनका वो लफ्ज तो ये अब वो तो यही हुआ है ना कि उनका एक ये लफ्ज पकड़ा जाएगा। ये लफ्ज जो है इस तरह, क्योंकि वही जो है ना इंग्लिश में सोचते हैं, उर्दू में बोलते हैं, हमारे बेशतर सियासतदानों का ये। अब मरियम बीबी आज क्या बात कर रही है, फजल रहमान जो है ये कह रहे हैं नहीं जनाब बिल्कुल मुतालबा है। तो ये नहीं, और आप ये देखिए कि जिस दिन ये सानिया हुआ उस दिन भी इन्होंने भावलपुर में जलसा किया, वो तो छोड़ें, यानी इन्होंने जिस दिन तमाम लाशें पड़ी थी उस दिन ही बन्नू में जलसा किया। अगर आप ऐसे ही, अब हमदर्दी थी, आपने तमाम अपनी जब रैलियां कर ली उसके बाद आप गए हैं, इनको कौन सी इनसे हमदर्दी है? क्या जरूरी था बन्नू में भावलपुर में जलसा? सही सर, क्या सही सर? चले भावलपुर का जलसा तो पहले रहता था, हालांकि उस वक्त भी सीधे इन्हें भावलपुर से जहाज भर के पहुंचना चाहिए था मच्छ में। बन्नू का जलसा भी इन्होंने कल परसों किया। तो ये लोग भी सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं। आज जो मैं मरियम बीबी को जो बयान दे, अव्वल तो इनको बयान इस तरह के देने ही नहीं चाहिए। और बिल्कुल सही सर, सियासत हो रही।